Hello everyone, welcome back to Shiksha Kendra Unnen Society, Siliguri, West Bengal. So today we will be solving sample question paper, subject English 202 secondary course. Time you will be getting 3 hours and maximum marks is 100 marks. So today we will be talking about how to solve the question paper. ओके आपको मैं पूरा आज क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स कैरी करेगा वो क्वेश्चन, हर एक चीज़ आज मैं आपको बताने वाली हूँ. तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए. नोट नंबर 1, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन ऑल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. यहाँ पे टोटल या नीचे टोटल कितना क्वेश्चंस है? 33 क्वेश्चंस है और सभी कितने भाग में बांटे हुए हैं? 2 भाग. नंबर 2, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. ये सारा क्वेश्चंस आपका कंपल्सरी है, आपको करना ही पड़ेगा. 3, मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट. देखिए हर एक क्वेश्चन के साइड पे आपको क्या मिलेगा? मार्क्स. जैसे कि ये बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ये क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे क्या है? मार्क्स भी लिख दिया है. हर एक क्वेश्चन के यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4, question number 1 to 16 are objective type question in sub parts that include MCQ, fill in the blanks, true or false, match the following one word answer type question. तो नंबर 1 to 16 तक, 1 to 16 तक नीचे दिए हुए 1 to 16 तक क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें क्या क्या आ सकता है? MCQ आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ट्रू और फॉल्स आता है और फिर आपका मैच द कॉलम वन वर्ड आंसर भी आता है. Now number 5, question number 17 to 22, 24, 31 to 32 are short answer question carrying 2 marks. तो क्वेश्चन नंबर 17, 22, 24, 31 एंड 32 में क्या आता है? आपका शॉर्ट आंसर्स आता है. ठीक है, जिसका कितना मार्क्स होता है? 2 मार्क्स होता है. क्वेश्चन नंबर 6, question number 33 is carrying 3 marks. Answer to this question should be not exceed 40 words. तो 33 6 में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 कितने मार्क्स के होता है? 3 मार्क्स का होता है. तो आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है? 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ना ज़्यादा ना कम, बस 40 मार्क्स में. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 23 is carrying 4 marks. आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सक्रीड 100 वर्ड्स. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस भी क्वेश्चन में 4 मार्क्स हो तो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है. कोई भी क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स मिल रहा है तो 40 वर्ड्स में लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 25 इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स. आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सक्रीड 150 to 200 वर्ड्स. तो क्वेश्चन नंबर 25 एक लॉन्ग आंसर है. नीचे है क्वेश्चन नंबर 25, आपको मैं बाद में बोलूँगी. ये कितने मार्क्स के लिए है? 6 मार्क्स के लिए. तो आंसर आपको कितने वर्ड्स में लिखना होता है? 150 to 200 वर्ड्स में. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 26 to 27 हैव 2 टेस्ट आइटम इन सब पार्ट्स ऑफ 1 मार्क्स ईच. तो क्वेश्चन नंबर 26, 27 में क्या होता है? 2 टेस्ट आइटम होता है इन सब पार्ट्स, जिसमें कितना मार्क्स कैरी होता है? 1 मार्क्स. Now 10, question number 28 consists of 3 test item in sub parts of 1 marks each. Question number 11, 29 to 30 consist of 4 test item in sub parts of 1 marks each. तो कितना टेस्ट आइटम मिलेगा आपको? 4 मिलेगा इन सब पार्ट्स, और हर एक सब पार्ट्स का कितना मार्क्स होगा? 1 मार्क्स होगा. तो यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है अभी तक? क्वेश्चन नंबर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिलने वाला है. 1 में कितना मार्क्स का मिलने वाला है, 2 में कितना मार्क्स का मिलने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिलने वाला है वो. और जब भी आप मार्क्स देखेंगे, जैसे कि अगर आपको देखा कि 3 मार्क्स के लिए है तो आपको 40 वर्ड में लिखना होगा आंसर. अगर 4 मार्क्स के लिए है तो 100 वर्ड्स में लिखना होगा आंसर. अगर 6 मार्क्स के लिए है तो 150 to 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा. तो दिस इज ऑल द पैटर्न ऑफ मार्क्स. ओके, हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स के लिए आता है, कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए. अब हम देखेंगे कि कैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को. देखिए, पार्ट ए, सेक्शन ए, रीडिंग. रीडिंग मतलब पढ़ना. आपको पढ़ के आंसर लिखना होता है. यहाँ पे यू डोंट हैव टू यूज योर ओन ब्रेन, यू डोंट हैव टू राइट अ आंसर फ्रॉम योर syllabus or a chapter wise, okay, but you just have to read the following passage and you have to answer the following question. Read the following passage carefully and answer the question that follows. पहले आपको ये पैसेज पढ़ना है, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर्स आपको लिखना है. लेट्स रीड द पैसेज फर्स्ट.
In a city, never mind what it was called, there lived a small girl of about 5. The little girl had a mother and no one else. They lived together, the two of them, not well, not badly, but life of some hardship. The mother was a chairwoman, the income was mere overcoped, had to be saved, but the girl was fed, dressed, and had shoes on her feet, and the mother brought a lot of different goodies from the hospital. Some candies, some apples. The patient often gave her treat, especially when they were being discharged. They were too happy to bother about carrying these bags and go crave them away to the little girl's mother. They even gave away oranges, but patients who had oranges to give away were few and far between. Perhaps they went to other hospital, or perhaps they were discharged less frequently. Anyhow, this has nothing to do with oranges. We will still leave, the mother joked. We will still leave, the girl agreed. Frankly speaking, the girl badly needed a wonderful blue ball which she and her mother had seen in a toy shop. She felt they simply must acquire it for a truly happy life. If you remember what it was like when you were 5, you will understand what the girl felt when the blue ball finally turned up in the girl's hand. When the ball bounced, the little girl bounced, and even mother gave a little bounce because happiness makes everyone bounce a bit. Now, this is a whole passage. Okay, you have to read it carefully. आपको सारा नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर्स यहीं पे मिलेगा. ओके, ये 4 वुमेन वर्ड इस पैसेज में मिलेगा. 4 वुमेन का मतलब क्या है? अ वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू क्लीन एन ऑफिस. कोपेक मीन नेम ऑफ करेंसी, मनी यूज्ड इन रशिया एट दैट टाइम. कोपेक का मतलब क्या है? करेंसी का नाम. जैसे इंडिया में होता है रुपीज़, जैसे कि दुबई में होता है दिराम्स, वैसे अमेरिका में होता है डॉलर्स, वैसे ही कोपेक एक क्या है? करेंसी का नाम है जो यूज़ होता था रशिया में. Number 1. Based on your understanding of the above passage, write true or false of any 3. तो ऊपर में आपका पैसेज दिया हुआ है, जो भी आप समझ पाए उसके हिसाब से यू हैव टू राइट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. 1. The passage highlights the concern of a mother for her child. True or false, you have to write. The mother and the daughter were not generally satisfied with what they had. Number 3. Patients who gave away oranges were less in number because they discharged less frequently. Question number 4. The girl wanted to have candies. Whether it is true or false, you have to write, but you have to write only 3. आपको हर एक क्वेश्चन में ये अच्छी तरीके से देखना है कि कहाँ पे any 2 लिखा है, any 1 लिखा है या फिर any 3 लिखा है. नंबर 1 क्वेश्चन में क्या लिखा है? any 3. You have to do only 3 questions out of 4. नंबर 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 word any 3. यहाँ पर भी आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है. नंबर 1. व्हाट इज द करेंसी ऑफ रसिया? मैंने ऊपर में ही बोल दिया है कोपेक. हाँ. नंबर 2. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? You have already understood the passage. Now you have to write the answer. 3. What did the mother do? 4. Who bounced with the ball? 3. Pick out the correct word as instructed from the above passage. Any one. तो above दिए हुए ऊपर में दिए हुए पैसेज से ये वर्ड का करेक्ट मीनिंग निकालना है. ठीक है, मीनिंग और या फिर जो भी पूछा गया है उसका बारे में लिखना है. एनी वन आपको दोनों में से एक ही कर सकते हैं. 1. अपोजिट ऑफ प्लेंटीफुल का मतलब क्या है? मर्ज, बैडली, वंडरफुल, कोपेक. नंबर 2. मीनिंग ऑफ गुडीज क्या है इसका मतलब? टास्क, पेनल्टी, प्रेजेंट, कैंडीज. नाउ कम सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी क्या है? राइटिंग. यहाँ पे आपको लिखना होता है. ठीक है. नंबर 4. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बिलो. अब फिर से यहाँ पे यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ द कंटेक्स्ट. You are Debashri, a resident of Siliguri, West Bengal. You have to write a letter to the editor of a national daily drawing attention towards the difficult faced by differently abled people at a tourist place. तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है. राइटिंग मतलब यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है या फिर लेटर राइटिंग होता है, कुछ भी मिल सकता है. राइटिंग मतलब यू हैव टू राइट इट बाय योर सेल्फ. So now think that you are a Debashri. Okay, you are a Debashri and you stay in Siliguri, West Bengal. Now you have to write a letter to the editor of a national daily drawing. What you have to write in that? The difficulty faced by differently able people at the tourist place. तो आप
एक देवाश्री नाम का आदमी है, आप सिलीगुड़ी में रहते हैं, अब आप लेटर लिख रहे हैं एडिटर को ऑफ अ नेशनल दिल्ली। क्या बोल रहे हैं आप उस लेटर पे? आप ये बोल रहे हैं कि जो भी डिफरेंटली एबल पीपल है, डिफरेंटली एबल पीपल मतलब जो हैंडीकैप्ड है, ओके। आजकल हम लोग हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, डिफरेंटली एबल बोलते हैं। डिफरेंटली एबल का मतलब वो लोग उन्हीं के, जैसे कि दोज हु आर ब्लाइंड they have a power to sense, yes or no, they have a power to sense, क्योंकि जो भी अंधा होता है वो सेंस कर पाता है कि कौन है रूम में, कितना जन है, वो सेंस कर पाता है। तो उन लोगों के पास एक डिसएडवांटेज है तो कुछ एडवांटेजेस भी है, वो लोग डिफरेंटली एबल है, ठीक है। जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, आंख बंद करके हम लोग नहीं कर पाते, वो अंधा होके भी कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई वी डोंट कॉल देम अ हैंडीकैप, वी कॉल अ डिफरेंटली एबल पीपल। तो उन लोगों को टूरिस्ट प्लेसेस में थोड़ा क्या हो रहा है, डिफिकल्टीज हो रहा है। तो इस विषय में आपको कुछ लिखना है टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल दिल्ली। Choose the correct alternative of the following question. Now you have to choose the alternative of the following question. Select the appropriate subject of this letter. A. Drawing attention towards differently able people. B. The differently able neglected or misunderstood. C. Tourist places are an inconvenience to differently able people. D. Inconvenience faced by differently able at tourist spot. Or you can do this as well. कोई भी आप एक कर सकते हैं. 2. Select the option that completes the concluding line appropriately. I hope that my letter will help spread awareness about the issue, lead to action against all authorities responsible at tourist spot, improve curriculation of the National Delhi. D. Result in positive review by the readers. Number 3. Select the option with relevant aspects that Devasri should select for this letter. Number 1. The newspaper name. Attached proof to the newspaper subscription. Devas's address. 4. Formal tone. 5. Accepted date of the letter received. So you can write any 1 or 5 which you think that it is appropriate. 1 or 5 option B. 2 and 3 option C. 3 and 5 option D. 1, 3 and 4. Okay. So this is how you have to write. Now question number 4. Which option should Debasri select to elaborate on the difficulties faced by the differently able people? Debasri को कौन सा option select करना चाहिए to elaborate on the different difficulties faced by the differently able people? Number A. Absence of ramp of wheelchair, unclear toilet, unsuitable visiting timing, tourist guards untrained in sign language, absence of ramp for wheelchair, tourist guides untrained in sign language, unsuitable visiting timing, uncleaned toilets. तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन ठीक लगे आप वही चूज कर सकते हैं. Number 5. Devasri shared some suggestions to her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions appropriately. In my opinion, Number 5. Devasri shared some suggestion in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete this suggestion appropriately. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people against negligence to the need of differently able at the tourist spot shall go a long way in bringing about a positive charge. तो आपको आंसर यहाँ दिए हुए ऑप्शन में से ही एक लिखना है. A, B, C, D दिया है. जैसे कि A में belief and traditions, composing songs, perception and attitude, questioning and authorities, preferences, protesting, interaction, keep minimum interference. Now number 6. Select the option that correctly justify the choice of the concluding portion of this letter. Number 1. I expect the authority to take step on the issue. Please post my thought in your newspaper. I hope my view get published in the column of your newspaper so that the issue may garner more public support and awareness. Which one do you think the correct answer? A. Yes to option 1 because of the authoritative tone. B. No to option 1 because of the informal tone. C. Yes to option 2 because of the tone of polite expectations. D. No to option 2 because of the certainty in the
tone. तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगे कि उन लोगों का ये ऑप्शन ठीक है. 1 बिकॉज ये क्या है, एक ऑथोरिटेटिव टोन है. नहीं, क्योंकि ये इनफॉर्मल टोन है. हाँ, because the tone of the polite expectations. No to options because of a certainly in the tone. So you have to write whichever option do you think it's correct, you have to choose one. Number 5, answer the question given with reference to the context below. ये है 4 मार्क्स के लिए. The secretary of the Janata Group Housing Society, Push Vihar, New Delhi, has to write a notice about the suspension of the water supply. It will be suspended for 8 hours 10 am to 6 pm on the 6th of March for cleaning of the water tank. तो आप है द सेक्रेटरी ऑफ द जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पुश विहार न्यू दिल्ली. तो आपको एक नोटिस लिखना है ये बताकर उस नोटिस में कि वाटर सप्लाई हम 6 मार्च को बंद कर रहे हैं 8 घंटे के लिए 10 बजे से लेके 6 बजे तक. क्यों? क्योंकि हम लोग वाटर टैंक क्लीन कर रहे हैं. ये जनाकर आपको एक नोटिस लिखना है. You have to write whatever the information you have to give. It is written, no? So you have to write only that. You don't have to add more. Now choose the correct alternative of the following question. Number 1, select the most appropriate title for the notice. अब ये notice के लिए कौन सा आपको लगता है कि एक appropriate topic है वो choose कर सकते हैं title. A. Attention, store water for a day, suspension of water supply, no water supply. कुछ भी लिख सकते हैं. और you can also do number 2. Select the most appropriate conclusion for the notice. आपको क्या लगता है कि conclusion, proper conclusion क्या होना चाहिए? A. Stay informed. B. Collaboration, solicited. C. Stay prepared. Inconvenience, regretted. 3. Choose the point which the secretary will advise his notice. A. To check water supply. B. To curb water consumption. C. To store water for a day. D. All of this. 4. Points that must be written in the notice. क्या चीज़ है नोटिस पे लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वही लिखना है आपको. ऑप्शन ए, डेट ऑफ वाटर सस्पेंशन. बी, ड्यूरेशन ऑफ वाटर सस्पेंशन. सी, रीजन फॉर वाटर सस्पेंशन. एंड डी, ऑल ऑफ दिस. इफ you have to write all of this A, B and C, you will choose all of this. Number 5, would this notice reflect the name of the Janata Group Housing Society? क्या ये नोटिस नेम रिफ्लेक्ट करता है जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का? A. No, because the title makes it clear. B. Yes, because it makes it informal. C. Yes, because it is the issuing body. D. No, because it is understood through the signature. Now number 6. Question given below are based on the given text. Read the text carefully and answer the question. अब नीचे दिए हुए फिर से थोड़ा सा पैसेज पढ़ के आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है. ये कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए है. Ravi is a member of Coexistent, a school club that actively promotes animal rights and care. He has to write an article emphasizing the need for preventions of to animals and peacefully coexistence between animal and the human being. This passage is about the animal and the human being, the prevention of it. Now number 1, which suggestion from the given below would be appropriate for Ravi's article? नीचे दिए हुए कौन सा सजेशन would be appropriate रवि के आर्टिकल के लिए, कौन सा एकदम appropriate होगा? Number 1, reducing human wildlife conflict, banning habitat destruction, creating more wildlife sanctuaries. 2, protecting the environment, penalizing poachers. 3, strengthening executive of animal rights law, increasing awareness, reducing human wildlife conflict. 4, creations of more wildlife sanctuaries and promotions of research in animal. Which one will be the correct suggestion? Option A, option 1, option 2, option 3 and option 4. Which one you think it's appropriate, you will write that. और ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप नंबर 1 और ये नंबर 2 भी कर सकते हैं, कोई एक आप कर सकते हैं. Select the option that lists an appropriate title for Ravi's article. You have to choose the correct option which will list an appropriate title for Ravi's article. Okay. A. Man and animal are struggle to coexist.
B. Remodeling the future by peaceful coexistence. C. The rehabilitation and conservation of species. D. Smart moves, survival of the fittest. तो आपको कौन सा ये टॉपिक टाइटल अच्छा लगेगा इस पैसेज के लिए, वो आपको एक चूज करके लिखना है. नंबर 3. Which option would help Rabi with the appropriate organization of relevant ideas for this article? Number 1. Expressing concern about several cases of cruelty to animals, exploring the reason, standing the effect, providing suggestion for peaceful coexistence, presenting a conclusive outlook. 2. Stating the effect of cruelty to animal, presenting a concluding viewpoint, providing suggestion for peaceful coexistence, expressing concern for animal cruelty, exploring the reason for cruelty to animal. 3. Introducing the purpose of the article, information about policy and law for animal protecting, exploring the reason for the law, providing suggestion for peaceful coexisting, presenting a plea for awareness. 4. Exploring the laws for animals protection, questioning the efficiency of the law, providing suggestion for improvement in the behavioral towards animal, introducing the purpose of the article, appeal for joining coexistent. तो ये आपको ये पैसेज समझ के आंसर लिखना है, ठीक है. ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4. नाउ नंबर 4. एन आर्टिकल डज नॉट इंक्लूड. आर्टिकल क्या इंक्लूड नहीं करता है? A. Title of the article. B. Date of the article on which it was written. C. The concern of the writer. D. Name of them who have gone through the issue. Now number 5. Read a sentence from Ravi's article draft and help him complete it by selecting the most appropriate option. An animal find their natural habitat shrinking daily. Their interaction with humans keep rising, often to the dash and to the human and with dash for the animal. क्या हो सकता है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 में? देखिए A, B, C, D में से एक चूज करके लिखना है आपको. थ्रिल, lethal consequences, fear, disastrous result, irritation, minimal effect, joy, dangerous outcome. ओके. नाउ सेक्शन C. सेक्शन से पूरा क्या होता है आपका? ग्रामर होता है. 7. Fill in the blanks to complete the note about Wangala festival of Meghalaya or about trees. यहाँ पे आपको किस बारे में दिया गया है ये पूरा? fill in the gaps. Wangala festival जो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? मेघालय. और ये किस चीज़ का फेस्टिवल है? ट्रीज का. A. The Wangala does an important festival for the Garo in Meghalaya, Assam and Nagaland. It is the post-harvest festival that celebrates the end of the agriculture year. It is popularly known as the 100 Drums Festival. During the signature dance, the leading warriors dance the youngest with synchronized dance step and specific hand hit movement. Now number 1. A is important. Was the are an important. अब आपको कौन सा ये लगाना है यहाँ पे? ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, यहाँ पे आपको कौन सा लगाना है? ऑप्शंस देखिए. सी, वाज द इम्पॉर्टेंट. ये एंड में क्या हो सकता है? ये जो फर्स्ट नंबर 1 में डैश है, जो ये नंबर 1 में डैश है, इसमें आप कौन सा लगा सकते हैं वर्ड? देखिए, इज इम्पॉर्टेंट, आर एन इम्पॉर्टेंट, वाज द इम्पॉर्टेंट, इज एन इम्पॉर्टेंट. अब नंबर 2 में यहाँ पे सेलिब्रेटेड जो है, यहाँ पे आप कौन सा लगा सकते हैं? देखिए, बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मेकिंग, सेलिब्रेटेड टू मार्क, was the important, being celebrated for mark. Now number 3, lead the youngster, was leading the youngster, is lead the youngster, had lead the youngster. Okay, और ये कर सकते हैं और फिर ये भी कर सकते हैं आप. B, tree plantation dash difficult, expert says only a few species survive the process, which involve special machines to carefully remove trees along with some soil and the roof before they dash their alternate destination. The government does a list of emphalant technical agencies that will ensure the moved trees survive. अब यहाँ पे देखिए 1 नंबर, इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है? 1 का देखिए, ए में known to be, B are known to be, C is known to be, D was known to be. आपको कौन सा अप्रोप्रिएट लगा? आप ये जो डैश दिया है वहाँ पे लिख सकते हैं. नंबर 2,
A is move to, B are move to, C shall move to, D were move to. आप कोई भी एक लिख सकते हैं. 3. A will come out with, B shall come out, C has come out with, D will come out. आपको कोई भी appropriate लगा वो आप लिख सकते हैं. Number 8. Fill in the blanks to the complete the note. You have to fill in the blanks. ये complete करने के लिए आपको ये blanks complete करना है. ये कितना मार्क्स के हैं? 3 मार्क्स के हैं. I dash realize that I dash know one of the two men by sight and I dash spent a few seconds thinking why he shot me out on a Sunday afternoon. A ये भी कर सकते हैं आप, A वाला भी कर सकते हैं, फिर दूसरा वाला A बीच में देखिए और है तो आप कोई एक ही कर सकते हैं. Coffee is a beverage by many past generation of people. What most people do not realize is that coffee is dash from beans, dash from trees. Now number 9. Choose the correct option to fill in the blanks to complete the passage. ये भी 3 मार्क्स के लिए है. ये जो भी blanks है वो आपको fill करना है. Upset with baby's addictions to TB, her father decided to win her away from it. He promised that dash 500 rupees. The prospect of making 500 rupees had its effect on baby, for she immediately replied that dash watching TV if she got the money, quite happy that trick had worked. The father appreciated her saying that she was a good girl, but the very next moment he was shocked to hear baby said that dash several movies. तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है कि एक नंबर के लिए, नंबर 1 के लिए आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं. He would give her, B he will give her, C she would give her, D I would give her. नंबर 2 के लिए कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप. देखिए she will be stopping, B she had stopped, C she would be stopping, D she would stop. In number 3 also you can write any one. A with your 500 rupees she can watch, B with his 500 rupees she could watch, C with his 500 rupees she could be watching, number D with his 500 rupees she will watch. और ये fill in the blanks भी कर सकते हैं और आप ये वाला fill in the blanks भी कर सकते हैं. देखिए coffee tree dash either from seeds or cutting, these trees will begin to dash crops when they are about 4 years old. Workers in coffee plantations have to pick the beans by hand. After the beans dash they roast it at high temperature. तो नंबर 1 के लिए देखिए क्या लगा सकते हैं आप. ऑप्शन देखिए 1 का A grew, grow, is growing, are grown. नंबर 2 के लिए ऑप्शन देखिए नंबर 2 डैश के लिए A bear, B bore, C has borne, D brings. 3 A have been gathered, B is gathered, C gathers, D has gathered. तो आप कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिख सकते हैं. सारे में आपको ऑप्शन दिया है, बस आपको ठीक तरीके से सोचना है. आपको खुद से कुछ नहीं लिखना है, बस यू हैव टू चूज द ऑप्शन करेक्टली एंड यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके. नाउ नंबर 10. Fill in the blanks of any 4 with correct prepositions. आपको तो आर्टिकल और प्रीपोजिशंस पता ही होगा, तो ये 4 मार्क्स के लिए है. यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया है, आप कोई 4 ही कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 1 his success was due dash the support he got from the team. 2 my house is dash the end of the street. 3 he hinted dash some lost treasure. 4 he is suffering dash prostate cancer. 5 she has no taste dash music. आप कोई भी आपको पता हुआ है prepositions क्या क्या है वो आप खुद से लगा सकते हैं. which one is the appropriate and you have to do only 4. Number 11. Fill in the blanks of any 2 with correct conjunction. यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, आपको सिर्फ 2 ही करना है. With a correct conjunction. Conjunction means आपको एक connecting word लगाना है ये blanks में. Hardly had he left dash his brother came. आपको एक वर्ड लगाना है यहाँ पे. ठीक है, जिससे आप ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर सके, ये दोनों सेंटेंस को आप कनेक्ट कर सके. कनेक्टिंग वर्ड आपको लगाना है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन. 2 I was ill dash did not go to work. 3 she not only gave us a fine dinner dash drove us back home. 4 the
Kazirange National Park is a World Heritage Site that hosts 2/3 of one owned rhinoceros in the world. Now section D. Section D deals with the literature. यहाँ पे literature में 6 मार्क्स का आएगा आपका पोएम से क्वेश्चन और 9 मार्क्स से आएगा आपका प्रोज का क्वेश्चन स्टोरी से. टोटल मार्क्स हो गया है आपका 15, दोनों मिला के 15 मार्क्स का आएगा. ठीक है. नंबर 12, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एनी 3. 3 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट एनी 3. नंबर 1, the event which is being described in the poem 9 gold medal is the dash event of the day. 2, the 100-yard dash was a dash event. 3, gold medal stand for the dash rank. 4, dash among all athlete could not run. तो ये है आपका 4 क्वेश्चन. यहाँ से आपको सिर्फ 3 ही करना है. तो ये क्वेश्चंस, ये सारा क्वेश्चंस आपके सिलेबस से लिया है, तो आपको सिलेबस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये आंसर कर पाएंगे. 13, आइडेंटिफाई एनी 3 सेंटेंस और ट्रू और फॉल्स. तो ये आपका सिर्फ 3 ही करना है. ये है ट्रू और फॉल्स. यू हैव टू डू एनी 3. द पोएम द ट्रूथ इज रिटन बाय बैरन वदे, आपको ये ट्रू लगता है या फॉल्स आपको लिखना है. नंबर 2, स्लैंट एंड कर्व्ड the wordsword fall to press and stick inside me. The figure of speech is used in the given lines of metaphor. ये लाइन metaphor लाइन में दिया है, ये या नहीं आपको ये लिखना है. 3, words are called ghosts that haunt us because they troubled our mind for a long time. 4, the poem The Truth deals with the sweet and bitter aspects of truth. Now number 14, रीड द फॉलोइंग पैसेज. ये पैसेज पढ़ के नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है. द वेल वॉज हाईली यूजफुल टू द पीपल हु लिव्ड इन द सराउंडिंग हट्स. दे हैड डग इट 2 years before because the only water tap in the colony was not enough for the slum's growing population. There had never been any money for a wall around the well. The mouth of the well had gradually widened as the soil and rock on the side fell it. But the bottom was narrow, muddy and filled with weeds. Now this passage is taken from Kondiba a Hero. ठीक है, ये पैसेज सारा कौन सा पैसेज से लिया गया है? कोंडिबा अ हीरो. अब नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आंसर भी आपको ये पैसेज ही पढ़ के लिखना है. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो. यहाँ पे 4 दिया है, आपको सिर्फ 3 ही करना है. नंबर 1, The well was dash years old. कितने years का old का था आप लिख सकते हैं. 2, the people had dug the well because. 3, it was narrow, muddy and filled with weed at the dash of the well. 4, the mouth of the well had winded as dash. Now number 15, read the following passage. I wanted to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me, but grandfather held me tight and did not allow me to talk. Grandmother too had arrived by then and some other people with her. They looked sad and silently watched me. By this time, the pain in my finger had stopped, but still I had to sit there and get cruel of snake bite. After a few minutes, the old man got up, washed my fingers and gave me some water to drink. He asked me to keep quiet for some more time. Then he turned to grandfather and said, "Thank you, God. You brought Raja in time. He is out of danger now. I was indeed a poisonous snake that bit him." Grandfather, grandmother and all other thanked the old man for the magic cure. On returning home, grandfather sent him gifts. Now ये पैसेज पूरा कौन सा चैप्टर से लिया गया है? स्नेक बाइट. अब यही पैसेज पढ़ के आपको नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर लिखना है. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स सेंटेंस ऑफ एनी 3 क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये क्वेश्चंस के ये क्या है? ये क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको लिखना पड़ेगा. नंबर 1, राजा वॉज बिटन बाय द स्नेक. ये ट्रू है या फॉल्स है ये लिखना पड़ेगा आपको. 2, द ओल्ड मैन ट्रीटेड राजा विथ चैंटिंग मंत्रा. 3, राजा's grandfather sent gift to the old man because he thought that the old man has cruelled Raja. 4, grandmother said, "Thank you, you brought Raja in time." Now number 16, match the character with the story. अब यहाँ पे
ये कैरेक्टर को मैच करना है स्टोरी से, ठीक है। जीजाबाई कौन सा स्टोरी का है ये? अ बर्थडे लेटर, द रिटर्न ऑफ द लायन, कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन सा स्टोरी से है ये आपको मैच करना पड़ेगा। ये तो आपने सिलेबस में पढ़ा ही होगा, आपके सिलेबस में होगा ये चैप्टर्स तो जरूर। बर्थडे लेटर, द रिटर्न ऑफ द लायन, कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर, ये तो होना ही चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन में दिया है। तो ये स्टोरी में से ये कौन सा वर्ड मैच करता है ये आपको लिखना है। और बी लायन, बीज स्नेक। लायन क्या करता है? हिस करता है, रोर करता है, बज करता है। बी क्या करता है और स्नेक क्या करता है? जैसे कि स्नेक करता है ना, वैसे ही लायन क्या करता है, बीज क्या करता है, ये वो आपको लिखना है। नाउ पार्ट बी, नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एक्सपेक्ट वेयर एंड इंटरनल चॉइसेस गिवन। सारा क्वेश्चंस आपको करना ही करना है, या नीचे दिए हुए सारे क्वेश्चंस आपको करना ही करना है, एक्सेप्ट जहाँ पे और दिया है, ये सारा तो करना ही है। जैसे कि देखिए 19 और 20 में आपको ऑप्शंस दिया गया है, तो आप इसमें से कोई एक ही कर सकती है, पर आपको करना ही है ये, ठीक है। This is compulsory. Read the following passage carefully and answer the question that follows. नीचे दिए क्वेश्चन का पैसेज अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। Gorilla is the largest of the great apes. A large male gorilla living in the wild may weigh 2004 kilograms. Standing up on its legs, it may be around 6 feet tall. Females usually weigh 91 kilograms and are shorter than males. Gorillas live in the rainforest of Central Africa. They are unaggressive creatures living in family groups led by a big male. Each group wanders in its own room range. During the day, gorillas rarely travel much more than 1 kilometer because the leaves and shoots that they eat are plentiful in the forest where they live. A gorilla's day starts at dawn at about 6 a.m. when the party wakes in search for a food. From about 10 a.m. until 2 p.m. they rest. When the adults rest, younger apes whistle with each other, play games, and swing back and forth in vines. After this, the party travel through the forest again looking for more food until dusk, that is about 6 p.m. Gorillas are always on the move and never spend more than one night in the same place. They sleep in nests made of branches which they break or bend to make a crude platform either on the ground or in tree. Adult gorilla build their own nest while baby gorillas snuggle in with their mother. A new nest is made every day because of hunting, destruction of rainforest, and human wars that affect gorilla habitat. Gorilla are now very rare. There are less than 400 gorillas left in the wild. आपने ये पढ़ लिया है about the ape gorilla. Okay, so you have to write the answer based on the passage. Based on your understanding of the passage, answer the question. 17. Why gorilla has become rare? क्यों? ये 2 मार्क्स के लिए है, तो मैंने ऊपर में ही बोल दिया है कि 2 मार्क्स के लिए आपको कितना वर्ड में लिखना चाहिए। और 17 भी कर सकते हैं आप, 18 भी कर सकते हैं। 18 में क्या क्वेश्चन है? Which two things in the passage indicate that gorilla is the largest of the great ape? 19. What do gorilla do from 6 a.m. in the morning till 2 o'clock in the afternoon? और आप 20 नंबर 20 भी कर सकते हैं। What do young gorilla do from 10 a.m. to 2 p.m.? And 21 and 22 is compulsory. जैसे कि who is the leader of the gorilla's family? What is the usual weight of the female gorilla? 22. Pick out the word which mean to get into a worm का मतलब क्या है? यहाँ पे पैसेज में ही मिलेगा, वो लिखिए आप। And B, take part in a fight. Now section B, writing. Section B क्या है? Writing. यहाँ पे आपको लेटर लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है। आपको यहाँ पे writing मतलब you have to, it's a letter writing. Okay. 23. You are Aman or Amita, Librarian Public School, House Khas, Delhi. Write a letter to Jindal Publisher Pratap Vihar, Delhi, to place an order for English to Hindi dictionaries, illustrated children, encyclopedia, friction book, etc. for your school library. Request them for a Section B. Section 23.
You are Aman, Amita. 23. You are Aman, Amita, librarian, public school, House Khas, Delhi. Write a letter to Jindal publisher Pratap Bihar, Delhi to place an order for English to Hindi dictionary, illustrated children's encyclopedia, friction book, etc. For your school library. Request them for a catalog, discount offered, mode of payment and time taken for delivery 150 to 200 words. ये 4 मार्क्स के लिए है, तो आपको 150 to 200 वर्ड्स में ये आंसर लिखना होता है. तो आप सोचिए, अगर आप लड़का है तो अमन है आप, और अगर आप लड़की है तो अमिता है, और आप क्या है, एक लाइब्रेरियन है. और कौन सा स्कूल का लाइब्रेरियन है? पब्लिक स्कूल का. तो आपका एड्रेस हो जाएगा हाउस खास दिल्ली. ओके, हाउस खास दिल्ली. इट इज़ हाउस खास दिल्ली का. हाउस खास दिल्ली में एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल, वहाँ का आप लाइब्रेरियन है. अगर लड़का है तो आप अमन है, लड़की है तो आप अमिता है. नाउ यू हैव टू राइट अ लेटर टू जिंदल पब्लिशर, जो रहते हैं प्रताप बिहार, दिल्ली में. ओके, आपको लेटर में क्या लिखना है कि आप एज अ लाइब्रेरियन आपको कुछ बुक ऑर्डर करना है, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज. ओके, जिसमें वो सारा इलास्ट्रेट कर, वो बुक में सारा इलास्ट्रेशन होता है ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, फ्रिक्शन बुक एक्सेट्रा. तो एज अ लाइब्रेरियन आपको ये लिखना है कि आपको क्या चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज, इलास्ट्रेटेड चिल्ड्रंस एनसाइक्लोपीडिया, फ्रिक्शन बुक चाहिए. तो आपको वो बुक तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है कि आपको क्या भी चाहिए, कैटलॉग और डिस्काउंट क्या मिल सकते हैं. आप इतना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं आप जिंदल पब्लिशर से, तो आपको डिस्काउंट ऑफर कितना मिल रहा है वो, और पे मोड ऑफ पेमेंट, कैसे वो पेमेंट लेना चाहते हैं, कैश लेना चाहते हैं या फिर गूगल पे या फिर फ़ोन पे, कैसे लेना चाहते हैं वो, और टाइम, कितना टाइम लगेगा वो डिलीवरी होने में, वो सारा पूछकर आप एक लेटर लिखेंगे. ठीक है, समझ में आया आपको? आप अमन और अमिता है. यू आर अ लाइब्रेरियन ऑफ द पब्लिक स्कूल हाउस खास दिल्ली. नाउ यू आर राइटिंग अ लेटर टू द जिंदल पब्लिशर प्रताप बिहार, दिल्ली. Why you are writing a letter? Because you want to place an order for English to Hindi dictionaries, illustrated children encyclopedia, friction book. So you are also requesting them to send a catalog, discount offer and mode of the payment and how long it will take for the delivery. In this way you have to write. और अगर आपको ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो और देखिए नीचे, ये भी कर सकते हैं, नीचे दिए हुए question. You are Rabi. Your friend Ram is interested in taking up a course in personality development. Complete the following email to him informing him about the Center for the Personality Development, an institute in your city that conduct this course and has the best faculty by filling up the blank space suitably. तो आप क्या है, रवि है. तो आपके फ्रेंड राम जो है वो एकदम ही इंटरेस्टेड है एक कोर्स करने के लिए जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करवाते हैं. ठीक है, तो आपको एक ईमेल लिखना है उनको, ये बताकर कि आपको एक सेंटर के बारे में पता चल गया है जो पर्सनालिटी डेवलप करवाते हैं. तो यू हैव टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स. 24. रीड द टेलीफोन कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो. ये 2 मार्क्स के लिए है, आपको ये कॉन्वर्सेशन पढ़ना है. देन यू आर सुमित, यू विल नॉट बी एट होम वेयर योर फादर रिटर्न्स, राइट ब्रीफ मैसेज टू बी लेफ्ट ऑन हिज टेबल. तो ये पूरा पहले कॉन्वर्सेशन पढ़िए, फिर आपको मैं बताऊंगी. ठीक है. कॉलर. कुड आई टेक टू मिस्टर भरत? आई एम RN शर्मा फ्रॉम NFO टेक कंपनी. सुमित. सॉरी, ही इज आउट विद द गेस्ट. आई एम हिज सन सुमित. कॉलर. Sumit, your father had to attend a meeting at Chennai. The meeting has been postponed. Please inform him about the change so that he can cancel his flight. Sumit, I will do the needful, Mr. Sharma. तो आप क्या है, एक सुमित नाम के एक इंसान है. तो आप क्या है, घर पे नहीं है. When your father returns, जब आपके पापा घर आएंगे तो आप घर पे नहीं है. तो ये जो भी कॉलर ने सुमित को बोला है वो सारा एक लेटर फॉर्म में लिख के आपको एक क्या करना है, छोड़ना है टेबल पे आपके पापा के लिए. तो यू हैव टू राइट दिस होल कॉन्वर्सेशन एज अ मैसेज लाइक दिस. लाइक पापा, एक कॉलर जो RN शर्मा बोल के कॉल किया था आपको ये बताना चाहते थे कि दैट द
मीटिंग हैज़ बिन कैंसल्ड, सो आपका ये मीटिंग किसी और दिन होगा, ये करके लिख के जो भी आपको ये कॉन्वर्सेशन में समझ आया वो लेके आप एज अ सुमित आप एक लेटर लिखेंगे आपके पापा के लिए. Now number 25. You had gone to a bank for getting a bank draft made in order to deposit the exam fee. It was a busy day at all the counters. Suddenly, 3 young robbers entered the bank building and started firing. There was commotions and terror all around. The robber ransacked the cash box at the counter. They were about to leave when 2 young men appeared from nowhere and catch hold of them. Thus encourage the other customers to act. Write a report about this incident in about 100 words for publication in the local newspaper. तो आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है. किस बारे में लिखना है कि आप बैंक गए थे ड्राफ्ट बनाने के लिए, एग्जाम फी डिपॉजिट करने के लिए. तो 3 रॉबर्स आ गए. तो 3 रॉबर्स आके वहाँ का बैंक लूट लिया. सीधा उन लोगों ने कैश बॉक्स में जाके क्या किया, हल्ला मचाया और वहाँ को लूट लिया, ठीक है. और फायरिंग भी स्टार्ट किया वहाँ पे. आप वहीं पर थे जो आपने ये पूरा इंसिडेंट देखा. तो क्या किया, दे वर अबाउट टू लीव, वो लोग लूट के भागने ही वाले थे. 2 इंसान वहाँ पे, 2 यंग मैन वहाँ पे आ गए और फिर उन लोगों को पकड़ लिया. तो वो दोनों ने जो अपना ब्रेवरी दिखाया था वही देखकर बाकी कस्टमर को भी क्या मिल गया, हौसला मिल गया. तो उन लोगों ने भी वो चोर को पकड़ लिया. तो आपने ये इंसिडेंट सारा देखा. नाउ यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट, राइटिंग विद इन 100 वर्ड्स, ठीक है. और ये जो आप रिपोर्ट लिखेंगे वो एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा. तो आपको यू हैव टू राइट इन अ गुड मैनर, ओके. और आप ये भी कर सकते हैं, ये रिपोर्ट राइटिंग, और ये भी कर सकते हैं. राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक. यू आर सोहम, सोनिका, यूज द फॉलोइंग क्लूज. ये भी 6 मार्क्स के लिए ही है. तो आप अगर लड़का है तो सोहम है, लड़की है तो सोनिका है. तो आपको एक आर्टिकल लिखना है जहाँ पे आप बोलेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक. मॉर्निंग वॉक का क्या इम्पॉर्टेंस है वो लिखेंगे आप. ये फॉलोइंग ये पॉइंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेक यू राइज अर्ली, fresh air, blood rush through your body, energy for the day, hunger for breakfast, good for studies, all day active. You can start like this. जब आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो क्या होंगे, आप जल्दी उठ पाएंगे. फिर आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो फ्रेश एयर मिलेगा आपको. अगर आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो आपका ब्लड क्या होगा, इट विल रश थ्रू योर बॉडी. आपको क्या मिलेगा, एनर्जी फॉर द डे. अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा. और फिर आपको भूख भी लगेगा ब्रेकफास्ट खाने के लिए. आपका पढ़ने में ध्यान अच्छे से होगा. गुड फॉर स्टडीज़, मॉर्निंग वॉक सुबह सुबह फ्रेश एयर लेंगे तो आपको पढ़ने में भी थोड़ा आसानी होगा. एंड सारा दिन आपको क्या रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे. अगर आप मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो ऑल डे यू विल फील एक्टिव. सो ये पॉइंट्स यूज़ करके आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक. ये भी कर सकते हैं और ऊपर का ये 25 नंबर भी कर सकते हैं. जहाँ पर भी और लिखा है उनमें से आपको सिर्फ एक लिखना है, ठीक है. पर ये सारा लिखना ही है, एक भी छोड़ना नहीं है, ये कंपलसरी है. नाउ सेक्शन सी, ग्रामर. 26. Complete the following dialogue by filling in the blanks with suitable words. The first one has been done for as an example. तो यहाँ पे ये पूरा ये कॉन्वर्सेशन है बिटवीन रोहित एंड लाइब्रेरियन, ठीक है. तो आपको कोई भी आपको अप्रोप्रिएट लगे वर्ड्स आप वो फिल कर सकते हैं. जैसे कि रोहित, सर आई वॉन्ट टू यूज़ द लाइब्रेरी फैसिलिटी, मे आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो रोहित ने क्या बोला, सर मैं लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़ कुछ यूज़ करना चाहती हूँ, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ का रूल्स और रेगुलेशंस मुझे आप बता सकते हैं. तो लाइब्रेरियन ने बोला, श्योर, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू डैश carry your NIOS identity card because we don't allow outsiders. तो यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं, कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा वो आप लिख सकते हैं. लाइब्रेरियन क्या बोल सकता है, श्योर, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू कैरी योर NIOS आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी के बगैर हमें किसी को भी एंटर करना नहीं देते. रोहित, ऑल राइट, हाउ मेनी बुक्स डैश आई बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी. आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऑल राइट पर वो सेंटेंस से मिलना चाहिए, ठीक है. जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि ऑल राइट, हाउ मेनी बुक्स कैन आई बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी. कितना बुक्स में बोरो कर सकता हूँ लाइब्रेरी से, ओके.
27. Fill in the blanks with appropriate prepositions. यहाँ पे prepositions क्या है? In, for, at, in, by, ये सारा prepositions है. तो यहाँ पे तो इतना सारा options दिया है, कोई भी आप option choose करके लिख सकते हैं. I had a busy week, so would like to stay at home for the weekend. ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे कि B option is the correct option. 28. Change to reported speech. अब यहाँ पे आपको एक reported speech में ये sentence लिखना है. Number 1. She said, shut the door. 2. She said to him, it is good to see you. 4. The king ordered that they should celebrate their victory. Now 29. Complete the passage given below with conjunction words. आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि conjunction words क्या है. It is a connecting word. Whether you are a family man dash a monk. क्या लिख सकते हैं आप? एक वर्ड यूज करिए आप. Whether you are a family man or a monk. ऐसे करके एक सेंटेंस कनेक्ट हो गया ना, तो आपको एक कनेक्टिंग जो भी वर्ड आपको लगे कि हाँ ये ठीक बैठ सकता है इस ब्लैंक में, तो आप लिख सकते हैं, बट इट शुड बी अ कंजंक्शन वर्ड. The most important thing is how you look at dash reflect upon life and experience it brings. 3. Your attitude is positive and accepting. You live with God even in the world. Dash a negative attitude will bring just the opposite result. Then you choose to live with the devil. Knowing one's own mind and its lowest tendencies while constantly trying to transcend them should be the focus of a spiritual aspirant. A Mahatma was once says, Holy One, are you sure that you will go to heaven when you die? The Mahatma replied, yes, of course, but how do you know? Now number 30. Complete the following passage by filling in the blanks using correct form of verb given in the bracket. अब यहाँ पे correct verb दिया ही गया है आपके लिए, तो आपको एक जो bracket में word दिया है उसको change करके correct form of verb use करना ही है. Miridula goes for evening walk daily. Yesterday, she come का क्या हो सकता है? Came late for her office, but she does. Do का क्या हो सकता है? आप correct form of verb लिखिए. Not miss her work. When she does return home from her work, she found that her little daughter does injured her left wrist. तो आपको ये जो भी ब्रैकेट में दिया है वर्ड जैसे कि रिटर्न, इंजर्ड, उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखना है. सेक्शन डी, लिटरेचर पोर्शन. दिस इज अ लिटरेचर पोर्शन. यहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स पोएम से मिलेगा और 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपको स्टोरी से मिलेगा, जिसको हम प्रोज भी कह सकते हैं. टोटल हो जाएगा 15. 31. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस ईच. एक या फिर 2 सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हैं. Number 1. What kind of garment do the weave make in the morning? इंडियन वेबर से क्वेश्चन इंडियन वेबर से लिया गया है. अगर आपको चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं आप तो ये आंसर श्योर कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये आंसर के लिए पैसेज नहीं दिया है. लिटरेचर में पूरा आपको क्वेश्चंस मिलेगा आपको आपके चैप्टर से ही, ठीक है, आपके सिलेबस से ही. 2. What was the reactions of Gopal father on the suggestion of shifting to Agra? This question is taken from the last stone mansion. 3. Why does the child feel helpless? My only cry. 4. What is the similarity between the break of the day and the birth of a baby? 32. Answer the following question in 1 or 2 sentence each. ये पर भी आपको पूरा ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही दिया गया है, तो आपको सिलेबस के अंदर जो भी चैप्टर्स है वो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. 1. When did Gandhiji give up the idea of smoking? This question is taken from Stealing and Attunement. और ये भी कर सकते हैं आप और ये भी कर सकते हैं. 2. When did the tiger realize that he was totally wrong about the opinion he had formed about human being? Question is taken from A Tiger Come to Town 1. अब यहाँ पे देखिए, और सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन के लिए दिया गया है. या तो आप 1 कर सकते हैं या फिर 2 कर सकते हैं, पर 3 और 4 आपको करना ही है. इसके बीच में और नहीं दिया है, ठीक है. 3. What was the top 4 civilian awards that Bismillah Khan received? This question is taken from Ustab Bismillah Khan. 4. Where did Aunt Ruby get the parakeet from? Question is taken from The Parrot Who Would Not Talk.
नंबर 33, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। ये पूरा क्वेश्चन आपको 30 या फिर 40 वर्ड के अंदर ही लिखना है। What was the young man's opinion about his father's work? Do you think he was right? This question is taken from the last stone mission. Why wasn't the magistrate happy to see the affidavit? What did he finally accept it? This question is taken from a tiger come to the town too. Okay, now this is a marking scheme. तो आपका ये पूरा मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको चाहे कि इसके आंसर क्या हो सकता है तो यहाँ पे पूरा आंसर भी दिया है। यू कैन चेक ऑल द आंसर्स हियर। जैसे कि देखिए नंबर 1 का देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबव राइट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 का क्वेश्चन क्या है? द पैसेज हाईलाइट्स द कंसर्न ऑफ अ मदर फॉर हर चाइल्ड। अब ये ट्रू है या फॉल्स? यहाँ पे आपका आंसर भी दिया है। 1 नंबर का आंसर क्या है? ट्रू है। तो यहाँ से आप सारा क्वेश्चन का आंसर भी आप चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं और फिर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो लिटरेचर का क्वेश्चंस होता है ना, क्योंकि लिटरेचर का क्वेश्चंस तो सारा आपका बुक से ही दिया गया है, चैप्टर से ही दिया गया है। तो देखिए लिटरेचर का क्वेश्चन क्या है? दे आर वेविंग इट फॉर न्यू बॉर्न बेबी, मॉर्निंग सिंबलाइज फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस। सारा आंसर भी दिया है यहाँ पे, ठीक है आपको। तो यही देखकर आपको लिखना है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन पैटर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद करना चाहिए यहाँ पे कि जाकर भी और है, देखिए ये 2 क्वेश्चन के बीच में और है, तो आपको सिर्फ एक ही करना है, ठीक है, दोनों नहीं करना है, एक ही करना है। और जहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स मिल रहा है, मैंने बोल दिया है आगे में ही कि 3 मार्क्स के लिए आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है और 4 मार्क्स के लिए आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, वो आप एकदम याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए तो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, 1 वर्ड में ही हो जाएगा। 2 मार्क्स के लिए आपको कितना वर्ड में लिखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे पूरा मैंने बोल दिया है, ये आपको बहुत याद करना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बगल में ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो देखिए 2 मार्क्स के लिए, फॉर 2 मार्क्स यू शुड नॉट एक्सक्रीड योर आंसर मोर देन 30 वर्ड्स। ओके, न 40 वर्ड्स के लिए आपको सिर्फ 3 मार्क्स के लिए सिर्फ 40 वर्ड्स में लिखना है और 4 मार्क्स के लिए 100 वर्ड्स में लिखना है और 6 मार्क्स के लिए आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये आपको याद करना चाहिए। So this much for today. I hope you all have understood the way I have explained the sample question paper. So that is it for today's video. I hope you all have understood. Thank you so much.